my dear friends and students, welcome to the channel Pharmacy Classes by के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ग्लाइकोसाइड्स, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सच एज जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल कैटेलाइजिंग एंजाइम इन्वॉल्व्स इन ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन इज, मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोसाइड सिंथेसिस के टाइम किसी भी प्लांट में एक मेजर रोल रखता है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर ए ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, बी ग्लाइकोसाइल डी कार्बोक्सिलेज, सी यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेसेस या फिर डी यूरिडाइलिल डी कार्बोक्सिलेज। तो एक क्वेश्चन ग्लाइकोसाइड का बहुत ही बेसिक कवर करता है और हमको इससे बायोसिंथेसिस पता चलता है। जब भी बायोसिंथेसाइज होता है ग्लाइकोसाइड किसी भी प्लांट में तो उसका दो मेन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, उसका ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन बनना, देन सेकेंड पार्ट है इन दोनों पार्ट का जोड़ना थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इन्हीं सभी प्रोसेस के बीच एक इंपॉर्टेंट पाथवे ये है कि ट्रांसफर ऑफ यूरिडाइल ग्रुप फ्रॉम यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट टू सुगर 1 फॉस्फेट। ये स्टेप इसमें प्रिंसिपल पाथवे है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ यूरिडाइल ग्रुप फ्रॉम यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी टू सुगर 1 फॉस्फेट। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है वो कौन सा है, यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेज। उसी प्रकार ये प्रोसेस और आगे बढ़ता है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में और भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। बट मेजर एंजाइम जो हम बोल सकते हैं जो मेजर पाथवे को कंट्रोल करता है, उसको कैटेलाइज करता है, वो कौन सा है, यूरिडाइलिल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन को कंप्लीटली समझना ज्यादा जरूरी है रेदर देन सिंगल ऑप्शन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इज आर। अभी हम दो स्टेटमेंट देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है ये हमको देखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, इट कंस्टिट्यूट्स मेजर क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड एंड मेनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट। ऑप्शन 2 एंथ्रोन इज फ्लोरेसेंट एंड एंथ्रानोल इज नॉन फ्लोरेसेंट इन नेचर। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में हमको जो ऑप्शन मिले हैं वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन 2 ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड ट्रू है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल तो सभी स्टूडेंट्स कवर करते हैं, जैसे कि एलोय, रुबार्व, सेना, कस्करा एक्सेट्रा। बट बहुत ही कम स्टूडेंट इसके बेसिक पार्ट को, इंट्रो पार्ट को कवर करते हैं। और जब बात चल रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी ग्लाइकोसाइड को जब आप पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक पार्ट भी कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड एक ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो कि हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट में पाया जाता है, डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, और मेनली ये डाइकोट प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये मेजर क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड को कवर करता है, मतलब ऐसे बहुत सारे ग्लाइकोसाइड हैं जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार कुछ फंगाई, कुछ लीचेंस भी है जिसमें ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फैमिली को कवर करता है, जैसे कि यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, पॉलीगोनेसी, रैमनेसी, लेगुमिनेसी, रूबिएसी, ये सारे फैमिली इसमें कवर होते हैं मेनली। बट ये लोअर प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब पे ये पाया नहीं जाता। अब इसका जो ए ग्लाइकोन पार्ट है वो एंथ्रासिन तो रहते हैं, बट वो अलग अलग प्रकार के मोइटी रहते हैं, जैसे कि एंथ्राक्विनोन, एंथ्रोन, एंथ्रानोल, डाइएंथ्रोन, डाइएंथ्रानोल, ऑक्जेंथ्रोन, इस टाइप के, जिसके वजह से इन सभी का नेचर भी अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें एंथ्रोन और एंथ्रानोल का, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो एंथ्रोन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, जबकि एंथ्रानोल ब्राउनिश येलो कलर का होता है। उसी प्रकार एंथ्रानोल की अगर बात करें तो ये सॉल्युबल है एल्कली पे और फ्लोरेसेंट देता है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंट, जबकि एंथ्रोन जो है वो एल्कली पे इनसॉल्युबल है और वो नॉन फ्लोरेसेंट नेचर का रहता है। ठीक, अगर आपने लेक्चर सही से सुना होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट क्या स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है?
जैसे कि एंथ्रोन इज फ्लोरेसेंट एंड एंथ्रानोल इज नॉन फ्लोरेसेंट, ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंथ्रानोल जो होता है वो फ्लोरेसेंट होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंट, जबकि एंथ्रोन जो होता है वो नॉन फ्लोरेसेंट। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन उल्टा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट, ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज cultivation and collection of Indian Sena is mainly done in which state? And the options are A. Tamil Nadu, B. Karnataka, C. मध्य प्रदेश या फिर D. उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन मैंने जनरली वाइवा के लिए प्रिपेयर किया है। अगर फार्माकोग्नोसी का वाइवा हो रहा है कॉलेज लेवल पे तो वहां पर ये पूछा जा सकता है, और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन सेना होने के नाते ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट पे इसका मेनली कल्टीवेशन होता है, ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में मेनली कौन से डिस्ट्रिक्ट पे कल्टीवेट होता है? तिन्ना वैली, इसीलिए इसको तिन्ना वैली सेना भी बोलते हैं, और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये दो डिस्ट्रिक्ट पे मेनली कल्टीवेट होता है, तिन्ना वैली डिस्ट्रिक्ट और रामनाथपुरम। तिन्ना वैली को हम तिरुनेल वैली या फिर नलई भी बोलते हैं, रामनाथपुरम को रामनाथ के नाम से भी जानते हैं। सेना एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ सकते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन कलेक्शन को स्टूडेंट जनरली इग्नोर कर देते हैं किसी भी ड्रग का, तो मैं चाहूंगा कि कल्टीवेशन कलेक्शन को भी आप एक बार देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ केस में आए भी हैं। तो अगर सेना की बात करें तो इसका हमको मेन डिस्ट्रिक्ट तो पता चल गया, स्टेट पता चल गया कहाँ से कल्टीवेट होता है। अगर थोड़ा सा और डीप जाए तो सेना एक क्या है? स्मॉल सब है, ठीक है। 1.5 मीटर इसका लेंथ होता है। इसको हम याद रखने के लिए रोज फ्लावर से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी लगभग 1-1.5 मीटर का लंबा होता है रोज फ्लावर। इसका पत्ता भी उसी के टाइप मुझे लगता है, लीफ। तो जब भी आप सेना कवर कर रहे हैं तो रोज प्लांट आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, लीफ के रिगार्डिंग, उसके हाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसी प्रकार ये रेड लूमी सॉइल पे अच्छा से कल्टीवेट होता है, और इसको जनरली 2 से 3 मंथ के बाद कल्टीवेट किया जाता है। जब इसका बीज लगाए हुए हैं, सपोज जनवरी पे लगाए हैं, तो मार्च अप्रैल पे इसको कल्टीवेट हम करेंगे, ठीक है। इसका लीफलेट जो तोड़ते हैं हम, पत्ता, जिससे हमको ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट करना है, उसको धूप पे सुखाना नहीं है, अंडर शेड इसको हमको ड्राई करना है, या इंडोर बोल सकते हैं, ठीक है। छांव पे इसको सुखाते हैं इस पत्ती को। तो ये सब जनरली बेसिक फैक्ट्स है सेना लीफ के कल्टीवेशन कलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का जमाना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, and the question is the sugar free glycosidic pigments present in flowers, fruits, leaves and stems are। मतलब इनमें से कौन सा ग्लाइकोसाइडिक पिगमेंट है जो कि शुगर फ्री है और इसके साथ साथ ये फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स और स्टेम्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नेरिंजीन्स, ऑप्शन बी, एंथोसियानिन्स, ऑप्शन सी, एंथोसियानिडीन्स, या फिर ऑप्शन डी, ल्यूको एंथोसियानिडीन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने फ्लेवेनॉल कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड से प्रिपेयर किया है, जिसको हम फ्लेवेनॉइड्स भी बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं, और ये फ्लेवेनॉइड जो होता है वो जनरली C6, C3, C6 कंपाउंड का स्केलेटन होता है, ठीक है, जिसमें 15 कार्बन आइटम रहते हैं, और सामने का C6 और लास्ट का C6, इसमें हमको 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहता है, ये दर्शा रहा है। मतलब कोई सा भी फ्लेवेनॉइड हो उसमें 2 बेंजीन रिंग तो रहेंगे ही, बट इसमें जो बीच का C3 मॉइटी है उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसी से इसका अलग अलग नाम और इसका अलग अलग प्रॉपर्टी रहता है, जैसे कि फ्लेवोन्स, चाल्कोन, आइसोफ्लेवोन, फ्लेवेनॉल, इस टाइप का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एंथोसियानिडीन्स, ठीक है। एंथोसियानिडीन्स एक ऐसा पिगमेंट है जो कि शुगर फ्री है और इन सभी पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है प्लांट्स के। अगर इसी क्वेश्चन में मैं शुगर फ्री वर्ड को हटा दूं, द ग्लाइकोसाइडिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम्स, ऐसे रखूं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसियानिन्स, ठीक है। बट इसमें शुगर फ्री मैंने जोड़ा है, तो शुगर फ्री एक ही पिगमेंट है, एंथोसियानिडीन्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड आवर क्वेश्चन इज एंटीस्पास्मोडिक एक्शन ऑफ लिकोराइस इज ड्यू टू। मतलब इनमें से कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसके वजह से एंटीस्पास्मोडिक एक्शन होता है लिकोराइस का, ठीक है, जिसको हम मुलैठी भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, ग्लाइसरहीजिन, ऑप्शन बी, आइसोलिक्विट्रिन, ऑप्शन सी, ग्लाइसरहीजनिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी, कार्बेनोलॉक्सोन, ठीक है। तो पहले हम लिकोराइस का बायोलॉजिकल सोर्स और इसका सिनोनिम देख लेते हैं।
जैसे कि मैंने बताया, इसको मुलैठी भी बोलते हैं और ग्लाइसरहिजा, लिकोराइस रूट, ये सब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमको कहाँ से मिलता है? ड्राइड, पील्ड और अनपील्ड रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लाइसरहिजा ग्लैब्रा। फैमिली इसका क्या है? लेगुमिनोसी। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस हमको याद रखना जरूरी है, ड्राइड, पील्ड और अनपील्ड रूट एंड स्टोलन। ठीक है, तो रूट एंड स्टोलन दोनों को हमको इसमें बायोलॉजिकल सोर्स में रखना है। आइदर रूट और स्टोलन ऐसे करके भी दे सकता है एग्जाम में, बट रूट एंड स्टोलन दोनों इसमें कवर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लिकोराइस को हम याद करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके मोस्ट कॉमन यूज जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट, एस्पेक्टोरेंट के केस में या फिर कफ मिक्सर के केस में यूजफुल है, यही याद रखते हैं। बट बहुत कम स्टूडेंट ही जानते हैं कि ये एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन भी रखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड नॉन एज आइसोलिक्विट्रीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आइसोलिक्विट्रीन। इसी प्रकार ये रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूजफुल है और इसके साथ साथ ये एडिसन्स डिजीज में भी यूजफुल है। ठीक है, ऑप्शन डी में जो मैंने दिया है कार्बेनोलॉक्सोन, उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रहता है, जिसके वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अल्सर एक्टिविटी भी रखता है। ठीक है, तो लिकोराइस का इन सब में भी यूजेस है। इसका अलग अलग प्रिपरेशन हमको देखने को मिलता है, जैसे कि पाउडर के फॉर्म में, लिक्विड एक्सट्रैक्ट या लॉजेंजेस के फॉर्म में भी ये रहता है। ठीक है, तो लिकोराइस एक इंपॉर्टेंट ड्रग हो सकता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज प्राइमोस लीव्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय डिजिटैलिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, मतलब इनमें से कौन से फीचर की वजह से प्राइमोस लीव्स अलग रहता है डिजिटैलिस लीव्स। प्राइमोस लीव एक एडल्ट्रेंट है जो कि मिक्स किया जाता है डिजिटैलिस लीव्स के साथ। ठीक है, और हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए, लार्ज उली ब्रांच्ड कैंडेलेब्रा ट्राइकोम्स। ऑप्शन बी, यूनिसेरिएट कवरिंग ट्राइकोम्स। सी, मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स, या फिर डी, मल्टीसेरिएट ट्राइकोम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूनिसेरिएट कवरिंग ट्राइकोम्स, जो कि प्राइमोस लीव्स में पाया जाता है। जबकि अगर बात करें हम डिजिटैलिस पर्पुरिये का, जो कि मेन ड्रग है, तो उसमें कोलेप्स्ड सेल्ड कवरिंग ट्राइकोम्स पाया जाता है और ये इसका इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो प्राइमोस लीव्स के रिगार्डिंग और डिजिटैलिस के रिगार्डिंग दोनों के ही लिए हमको ट्राइकोम्स को याद करना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमोस लीव्स का बायोलॉजिकल नेम भी हम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं लीव्स ऑफ प्राइमुला वुल्गेरिस, फैमिली इसका प्राइमुलेसी। इसी प्रकार और भी एडल्ट्रेंट्स है जो कि डिजिटैलिस लीव्स के साथ मिक्स किया जाता है, वो है वर्बेस्कम थैप्सस, इसका फैमिली है स्क्रोफुलरेसी और इसमें लार्ज उली ब्रांच्ड कैंडेलेब्रा ट्राइकोम्स पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मैंने रखा है। इसी के साथ साथ एक और एडल्ट्रेंट है कॉम्फ्री लीव्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिम्पाइथम ऑफिसिनेल, इसका फैमिली क्या है? बोराजिनेसी, और इस पे मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स पाया जाता है, जो कि मैंने ऑप्शन सी पे रखा है। ठीक है, तो सभी एडल्ट्रेंट ड्रग को हमको याद रखना भी जरूरी है। मेन ड्रग का एडल्ट्रेंट से भी क्वेश्चन आता रहा है। और एडल्ट्रेंट मतलब होता क्या है? एडल्ट्रेंट को अगर सिंपल भाषा में हम बोलें तो इसका मतलब है मिलावट। ठीक है, जिसको मेन ड्रग के साथ हम इजिली मिक्स कर सके और किसी को पता भी ना चले। जैसे कि अगर लीफ की बात चल रहा हो तो कुछ ऐसा लीफ जो उसी के जैसे दिखता हो, बट एडल्ट्रेंट का कुछ थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, इसमें कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा। और एडल्ट्रेंट के साथ साथ हमको एलिड ड्रग को भी याद रखना जरूरी है। एलिड ड्रग किसको बोलते हैं? जिसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे, जो कि मेन ड्रग जैसा रहे, कम या ज्यादा अमाउंट में कुछ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं एलिड ड्रग, जो कि थेराप्यूटिक वैल्यू रखता है। फॉर एग्जांपल, हमको जैसे डिजिटैलिस पर्पुरिया के केस में जो एलिड ड्रग मिलता है वो है डिजिटैलिस लैनेटा, डिजिटैलिस लूटिये या फिर डिजिटैलिस थाप्सी। ठीक है, तो एलिड ड्रग का कुछ थेराप्यूटिक वैल्यू रहेगा, बट एडल्ट्रेंट में तो कुछ भी नहीं रहता। दिस इज ऑल अबाउट एडल्ट्रेंट एंड एलिड ड्रग ऑफ डिजिटैलिस पर्पुरिये। इसी तरह और भी ड्रग का आपको याद रखना जरूरी है। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्वर्सेटिन इज, मतलब इनमें से कौन सा है जो क्वर्सेटिन के बायोसिंथेसिस में रोल रखता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्केमिक एसिड, ऑप्शन बी मेवालोनिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी फैटी एसिड। तो ये क्वेश्चन मैंने बायोसिंथेसिस पार्ट से, इंट्रोडक्शन पार्ट से रखा है। जैसे कि एल्कलॉइड के केस में हमने पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के जो एल्कलॉइड है वो डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होते हैं। उसी प्रकार ग्लाइकोसाइड्स भी हैं, जिसके बायोसिंथेसिस में अलग अलग पाथवे इन्वॉल्व होता है। क्वर्सेटिन के केस में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिक्केमिक एसिड पाथवे। क्वर्सेटिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ग्लाइकोसाइड है, जिसको हम फ्लेवोन्स बोलते हैं।
फ्लेवोन्स में ये मोस्ट एबंडेंट फ्लेवोन्स है क्वर्सिटीन, बहुत सारे हर्ब्स में पाया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर सिकमिक एसिड पाथवे की बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट पाथवे है जो कि बहुत सारे एमाइनो एसिड्स, टैनिन्स, फ्लेवोन्स, कॉमेरिन्स, वेनिलिन्स के बायोसिंथेसिस में मेजर रोल रखता है। उसी प्रकार मेवालोनिक एसिड भी स्टेरॉइड्स, आइसोटर्पेनॉइड्स के सिंथेसिस में एक मेजर रोल रखता है। फैटी एसिड से हमको मेनली लिपिड कंटेनिंग जो प्लांट्स होते हैं उसके बायोसिंथेसिस में हमको देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन 8 इज मैच द कॉलम। ठीक है, इस पे हमने एक साइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रखा है और दूसरी तरफ उस ड्रग का नाम या फिर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनेस्थेटाइज्ड स्वीट टेस्ट बर्ड्स, ऑप्शन बी मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट, ऑप्शन सी किलर किलियानी टेस्ट, ऑप्शन डी क्लंग्स टेस्ट, ऑप्शन ई सोडियम पिक्रेट टेस्ट। और इसके रिस्पेक्ट में हमको जो ऑप्शन मिले हैं ड्रग का या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का वो है फर्स्ट डिजिटॉक्सोस, सेकेंड जिम्नेमा, थर्ड आइसोबार्बलोइन, फोर्थ एलोइमोडिन, फिफ्थ वाइल्ड चेरी बार्क। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जीपैट नाइपर में पूछा जाता रहा है। इस एक क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन कवर कर दिया है। जनरली किलर किलियानी टेस्ट, क्लंग्स टेस्ट, ये सबको सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए का, एनेस्थेटाइज स्वीट टेस्ट बर्ड्स। मतलब इनमें से कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है या कौन सा ड्रग है जो कि हमारे टंग का स्वीट टेस्ट बर्ड्स को एनेस्थेटाइज कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 2 जिम्नेमा, जिसको हम गुड़मार भी बोलते हैं और मधुनासिनी भी हम बोलते हैं इसको। और ये हमको मिलता है लीव्स ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे और इसका फैमिली का है एस्क्लेपिडेसी। और इस ड्रग का अगर यूज देखें हम तो ये क्या है? एंटी डायबिटिक। इसका मेन यूज क्या है? एंटी डायबिटिक। जैसे इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, गुड़मार या फिर मधुनासिनी बोल रहे हैं, तो ये डायबिटीज के केस में यूज होता है। ये इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन को पैनक्रियास से। ठीक है, और रिसेंटली इसका वेट लोअरिंग प्रॉपर्टी भी पता चला है। ठीक है, वेट रिड्यूस करना है तो भी हम इसको दे सकते हैं। उसी प्रकार ये लैक्सेटिव, डायरेटिक और स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज होता है। ऑप्शन बी की बात करें, मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 एलोइमोडिन, जो कि एक प्रकार का सी ग्लाइकोसाइड है और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट यूजफुल है। ऑप्शन सी की बात करें, किलर किलियानी टेस्ट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड टेस्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट डिजिटॉक्सोस। स्टूडेंट इसको डिजिटेलिस के नाम से याद रखते हैं, बट डिजिटेलिस में और भी टेस्ट हैं जैसे लीगल टेस्ट, बाल्जिक टेस्ट। ठीक है, तो किलर किलियानी टेस्ट को मैं आप लोग को बोलूंगा डिजिटॉक्सोस के नाम से याद रखें। ठीक है, अगर ऑप्शन में गिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन इस टाइप से अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो किलर किलियानी टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोस ऐसे हम याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी को हम देखते हैं, क्लंग्स टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं और ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर द ऑप्शन थर्ड आइसोबार्बलोइन। ठीक है, इसमें मेनली कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को हम अप्लाई करते हैं और अलग अलग प्रकार का एलोय इसमें अलग अलग प्रकार की रिएक्शन देते हैं। जैसे कि कुराको एलोय इसमें वाइन रेड कलर देता है और केप एलोय का इसमें फेंट कलरेशन रहता है जो कि येलो कलर में चेंज हो जाता है। सोकोट्रिन एलोय और जेंजिबर एलोय इसमें कोई कलर नहीं देते। और लास्ट ऑप्शन है सोडियम पिक्रेट टेस्ट, तो एक स्पेसिफिक टेस्ट है ऑप्शन 5 वाइल्ड चेरी बार्क के लिए। और इस टेस्ट में हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं बार्क का, एक फ्लास्क में रखते हैं उसको और उसमें सोडियम पिक्रेट ऐड करते हैं। इसमें हमको पहले येलो कलर मिलता है जो कि टर्न हो जाता है ब्रिक रेड कलर में। ठीक है, तो ये वाइल्ड चेरी बार्क के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? प्रूनस सैरोटीना, फैमिली इसका रोजेसी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। इसी प्रकार और भी नेम टेस्ट हैं जैसे कि नाइट्रस एसिड टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट और भी अलग अलग टेस्ट हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइडिक हर्ब कंटेन्स एल्कलॉइड नेम्ड हार्मिन एंड हार्मन। मतलब इनमें से कौन सा ग्लाइकोसाइड ड्रग है, ग्लाइकोसाइडिक हर्ब है जो ग्लाइकोसाइड के साथ साथ एल्कलॉइड भी कंटेन करता है और उस एल्कलॉइड का नाम हार्मिन और हार्मन है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्वेलिया, ऑप्शन बी गोखरू, ऑप्शन सी वाइल्ड चेरी बार्क एंड ऑप्शन डी क्वेसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गोखरू। गोखरू जिसको हम पंचर वाइन भी बोलते हैं और ये हमको मिलता है ड्राई फ्रूट ऑफ ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस, फैमिली इसका जाइगोफाइलेसी। अगर इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट की हम बात करें तो इसमें बहुत कम मात्रा में एल्कलॉइड पाया जाता है जिसका नाम है हार्मिन और हार्मन।
ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी के साथ साथ इस पे सैपोनिन भी पाया जाता है, जिसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इससे डायोस्जेनिन, गिटोजेनिन, क्लोरोजेनिन और रेस्कुजेनिन मिलता है। ठीक है, इसमें एक फ्लेवोनॉइड्स भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैम्फेरोल। ठीक है, अगर इसका यूज देखें हम तो ये मेनली डाययूरेटिक की तरह यूज होता है। इसके साथ साथ ये टॉनिक भी है, पेनफुल मिचुरेशन में भी यूजफुल है। मतलब अगर यूरिनेशन के टाइम अगर हमको पेन हो रहा है तो उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जैसे कि दसमूला रीस्ट, च्यवनप्राश, इसमें भी एक मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके साथ साथ ये एफ्रोडियासिक और गॉट में भी यूजफुल है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, बड़ा गोखरू। ठीक है, बड़ा गोखरू करके भी एक आता है ड्रग, जो कि हमको मिलता है ड्राई फ्रूट ऑफ पैलाडियम म्यूरेक्स, फैमिली इसका पेडालिएसी। और इसका भी यूज मेनली डाययूरेटिक की तरह यूज होता है। डाययूरेटिक में डाइस्यूरिया और गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये हमको याद रखना है। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 10th इज सेनापोड्स आर ड्राई फ्रूट्स ऑफ। मतलब इस क्वेश्चन में हमने सेनापोड का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केसिया एक्यूटिफोलिया एंड केसिया अंगस्टिफोलिया, ऑप्शन बी केसिया एक्यूटिफोलिया एंड केसिया ऑरिकुलाटा, ऑप्शन सी केसिया अंगस्टिफोलिया एंड केसिया ऑरिकुलाटा, एंड ऑप्शन डी केसिया अंगस्टिफोलिया एंड केसिया ओवाटा। तो पहले तो हम समझते हैं कि सेनापोड्स क्या है। सेना लीफ जो हम पढ़ते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में, उसी हर्ब का ये फ्रूट पार्ट है। ठीक है, सेनापोड्स फ्रूट पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इसमें पाया जाता है। और इस सेनापोड को हम सेना फ्रूट या सेना लेग्यूम्स भी बोलते हैं, जो कि हमको मिलता है ड्राई फ्रूट ऑफ केसिया एक्यूटिफोलिया, जिसको हम अलेक्जेंड्रियन सेना भी बोलते हैं, एंड केसिया अंगस्टिफोलिया, जिसको हम इंडियन सेना बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और इन दोनों हर्ब्स का फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी। तो सेना लीव्स के साथ साथ हमारे लिए सेना पोड्स भी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकली। इसमें एक और एडवांटेज हमको मिलता है सेना पोड्स में एज कम्पेयर टू लीफ, कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट ज्यादा रहता है लीव्स के कंपेरिजन में। ठीक है, उसी प्रकार इसमें ग्रिपिंग इफेक्ट लेस रहता है एज कम्पेयर टू लीव्स। तो जब भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड हमको एक्सट्रैक्ट करना रहता है तो हम पोड्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं लीफ के कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट भी ज्यादा मिल रहा है और ग्रिपिंग इफेक्ट भी लेस है। ठीक है, तो पोड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लीव्स। और इसका यूज तो आप जान ही रहे हो, जैसे कि सेना लीव यूज होता है परगेटिव के फॉर्म में, उसी प्रकार इसका भी यूज है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।